नाउ विल टॉक अबाउट ट्यूमर्स ऑफ ओवरी। ट्यूमर्स ऑफ ओवरी जो हैं वो काफ़ी उसका ओरिजिन 3 टाइप्स के सेल से हो सकता है। मल्टीपोटेंट फिस एपिथीलियम से, मतलब कि हम लोग एपिथीलियम से इसका ओरिजिन करवाते हैं। 90% ऑफ द केसेस में एपिथीलियम से ही ओरिजिन होता है। टोटीपोटेंट जर्म सेल्स, सेक्स कॉर्ड, स्ट्रोमल सेल्स, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। टोटीपोटेंट मतलब कि वो कुछ भी फॉर्म में बना सकते हैं, कोई भी सेल बना सकते हैं और पूरी ह्यूमन बॉडी वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग हो गया, स्पर्म हो गया, तो उससे पूरी बॉडी बनती है। दीज आर द टोटीपोटेंट जर्म सेल्स। सेक्स कॉर्ड, स्ट्रोमल सेल्स हैं जो हॉर्मोन्स बनाते हैं। देन सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर से हम स्टार्ट करते हैं। 90% केसेस में होते हैं और ये दोनों 20 to 30% ऑफ ओवेरियन कैंसर्स, ओवेरियन ट्यूमर्स में होते हैं। ऑलराइट, अब ये जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं ये इनकी फर्दर टाइप्स है, क्योंकि एपिथेलियम है वो कुछ भी हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग सीरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्रियोइड और ब्रिनोइड, ये 4 टाइप्स के मेन हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर। अब ये जो सरफेस वाली है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? नल्लीपैरिटी, नल्लीपैरिटी मतलब फीमेल हैव नेवर रिप्रोड्यूस्ड। फैमिली हिस्ट्री जो है, जर्म लाइन म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन। ऑब्वियस सी बात है, जो पुलिस वाला बैठा था सप्रेस करने के लिए, ठीक है, कोई म्यूटेशन कोई ट्यूमर बनने से उसको सप्रेस करने के लिए जो पुलिस वाला था उसी को हमने म्यूटेट कर दिया, उसी को हमने सुला दिया। फैमिली हिस्ट्री में पहले से ही है तो भी हो सकते हैं, उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। अब फैमिली हिस्ट्री में 5 to 10% केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम में म्यूटेशंस क्या होती हैं, BRCA1 और BRCA2, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। सो नाउ विल स्टार्ट अबाउट सीरस ट्यूमर। सीरस ट्यूमर्स में हमने पढ़ा कि 60% बिनाइन होते हैं। और सीरस नाम क्यों है? क्योंकि ये सीरस सेल्स का ट्यूमर है। उसमें जो सीरस सेल्स होते हैं वो एक फ्लूइड बनाते हैं, सीरस फ्लूइड। उसमें म्यूकस एक होता है, म्यूसिनस, जो कि म्यूकस बनाते हैं, और सीरस ट्यूमर जो है वो सीरस बनाते हैं। 60% जो केसेस हैं वो बिनाइन के हैं, 15% बॉर्डरलाइन और 25% मैलिग्नेंट। ऑलराइट, बिनाइन से बॉर्डरलाइन की ज़्यादा टेंडेंसी होती है मैलिग्नेंट में ट्रांसफॉर्म होने की, इसीलिए हम इसे बॉर्डरलाइन कहते हैं, लेकिन ये खुद मैलिग्नेंट नहीं है। कौन सी ये एज में होती है? 30 to 40 ईयर्स में बिनाइन के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन मैलिग्नेंट होने के चांसेस ओल्ड एज में हैं, दैट इज़ 45 to 65 ईयर्स। ओके, अब ये जो सीरस ट्यूमर्स हैं ये मोस्ट कॉमनली ओवेरियन एपिथेलियम ट्यूमर्स हैं। सीरस तो एक सेल है ना, सीरस एक सेल है और हम इसे ओवरी में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं हम लोग ओवेरियन एपिथेलियम ट्यूमर्स। ये जो ओवेरियन एपिथेलियम ट्यूमर है, क्योंकि हमने 4 पढ़े थे, सीरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्रियोइड और ब्रेनर्स, उन सब में से सीरस टाइप जो है वो मोस्ट कॉमन ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर है। ऑलराइट, अब ये जो सीरस ट्यूमर्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लो ग्रेड और दूसरा हाई ग्रेड। ओके, जो लो ग्रेड वाला है वो किससे अराइज करता है? वो अराइज करेगा बिनाइन से या बॉर्डरलाइन से। इसमें हमने क्या किया, बिनाइन और बॉर्डरलाइन को एक कैटेगरी में डाल दिया और मैलिग्नेंट को एक में डाल दिया, हाई वाले में। ऑब्वियसली मैलिग्नेंट तो हाई ही होगा ना। अब क्या होता है, ये जो लो ग्रेड वाला है ये इसमें म्यूटेशन किस में आती है? एक प्रोटीन है दैट इज़ KRAS जीन, मतलब एक प्रोटीन जो बनाता है दैट इज़ अ जीन। कौन से जीन है? KRAS जीन। इस जीन की म्यूटेशन होने से ट्यूमर्स बनते हैं लो ग्रेड के। लेकिन अगर म्यूटेशन TP53 जीन में आ जाए, TP53 जीन जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो क्या हो जाएगा, हाई ग्रेड हो जाएगा। प्लस इसमें जो लो ग्रेड है, एक तो KRAS जीन, दूसरा क्या है, प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन आ जाए। प्रोटोऑन्कोजीन्स वो हैं कि अगर इनमें म्यूटेशन कर दें तो वो ऑन्कोजेनिक हो जाते हैं, मतलब कि वो कैंसर की तरफ अपना पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं कि हाँ मुझे कैंसर करना है। लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन आए तो ये अपना काम नहीं करते, क्योंकि ये अब इनका काम होता है सप्रेस करना। TP53 95% ऑफ दिस हाई ग्रेड ट्यूमर्स में क्या प्रॉब्लम आई है, म्यूटेशन ऑफ TP53। और हाई ग्रेड वाले क्या हैं, मैलिग्नेंट। ये कहाँ पे मोस्टली होते हैं, जो फिम्ब्रिएटेड एंड्स होते हैं ना फिलोपियन ट्यूब के, जैसे ये फिलोपियन ट्यूब हमने बनाई, यहाँ पे यूट्रस है, यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब, यहाँ पे ऐसे करके ये जो पार्ट होता है जो ओवरी के पास होता है, फिम्ब्री बोलते हैं ना, दैट फिम्ब्रिएटेड एंड, उसमें सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं सीरस टाइप के। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम इसको देखें तो स्मूथ ग्लिसनिंग कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर होती है। मतलब ये जो कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है जो लाइन कर रही है सिस्ट को, सिंगल लेयर की है। यहाँ पे एक तो नॉड्यूलर इरेगुलर साइट्स हैं। ये जब भी हम लोग मैलिग्नेंट के बारे में पढ़ते हैं ना, मैलिग्नेंट काफ़ी ज़्यादा हाई रेटेड है, वो इतना एक जगह पे रहने वाला नहीं है, वो बिगड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा घूमने में विश्वास रखता है, तो वो ऑब्वियसली वो इरेगुलर सा ही होगा। मतलब कि ऐसे ऐसे इरेगुलर सा ये होता है। जो बिनाइन होते हैं वो एक जगह से फिक्स्ड होते हैं कि हाँ ये मेरा घर है, मेरे को इसी में रहना है, तो दैट इज़ बिनाइन। तो वो स्मूथ होगा, ग्लिसनिंग होगा। लेकिन ये
नॉड्यूलर सा होगा, इरेगुलर सा होगा, क्योंकि ये हाई ग्रेड है, ये बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। हमारा हाई ग्रेड वाला है, इसमें प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होती है। ऑब्वियसली मैलिग्नेंट है तो पुअर होगी। सीरस सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक वाटरी सिक्रेशन बनाते हैं। जो सीरस सेल्स हम इसमें जो ट्यूमर है वो वाटरी सिक्रेशन, उसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। उन प्रोटीन्स की वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं उस वाटरी सोल्यूशन में, सीरस सेल्स के बहुत सारे प्रोटीन्स। तो जो इसीलिए जो सीरस सेल्स हैं वो डार्कली स्टेन करते हैं, उनका राउंडेड न्यूक्लियस होता है और वो प्रोटीन्स की वजह से डार्कली स्टेन करते हैं, HNE जो स्टेन होता है उसमें। अब जैसे STIC है, दैट इज़ सीरस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा, ये हमने फिलोपियन ट्यूब में पढ़ा था कि ये एक फिलोपियन ट्यूब का जो फिम्ब्रिएटेड एंड होता है ना, ये वाला एंड, वहाँ पे ये वाला कैंसर होता है, दैट इज़ सीरस ट्यूबल मतलब फिलोपियन ट्यूब में सीरस काइंड का इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा हो जाता है। तो कभी कभी अगर फिम्ब्रिएटेड एंड्स, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा पास होते हैं ओवरी के, तो अगर यहाँ पे हो तो हो सकता है कि ये वाला जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा एक तो ठीक है मैलिग्नेंट होगा तो वो यहाँ से वो ओवरी के अंदर भी जा सकता है, ठीक है, बहुत ही पास है तो वो ओवरी के अंदर जा सकता है, सीरस टाइप का। सो या दिस वाज अबाउट सीरस। जो बाकी के हैं हम लोग नेक्स्ट में करते हैं। एक बार रिवाइज कर लें कि हमने सीरस आउट ऑफ 4 में पढ़ा। एपिथेलियल ट्यूमर्स में हमने सबसे पहला सीरस पढ़ा है जो कि 60% बिनाइन है, लो ग्रेड हाई ग्रेड, लो ग्रेड में बिनाइन और बॉर्डर लाइन, हाई ग्रेड में जो है सिर्फ और सिर्फ मेलिग्नेंट। लो ग्रेड में म्यूटेशन KRAS जीन और प्रोटोऑन्कोजीन्स में आती है, इसमें हाई ग्रेड में मेलिग्नेंट में म्यूटेशन आती है TP53 जीन में। इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली इरेगुलरिटीज़ और नॉड्यूलर बनता है, क्योंकि वो एक हाई ग्रेड है, बड़े घर का है, तो वो कभी भी रेगुलर करता ही नहीं है, बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान है। और यहाँ पे स्मूथ ग्लिसनिंग और कॉलमनर, इससे वो सिंगल लेयर से सराउंडेड है। जो सेल्स जो सिक्रीट करते हैं दैट इज़ वाटरी, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और वो काफ़ी डार्कली स्टेन्ड होते हैं। हम इसे डार्कली स्टेन्ड किसके कंपैरिजन में कहते हैं, म्यूसिनस सेल्स के, क्योंकि म्यूसिनस सेल्स जो हैं वो म्यूसिन सिक्रीट करते हैं, वो लाइटली स्टेन्ड होते हैं, उसके कंपैरिजन में हम इसे डार्कली स्टेन्ड करते हैं और इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। इसका प्रोग्नोसिस ये हाई ग्रेड वाले का पुअर है। सो दिस वॉज अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।